तो इस बार आपने देखा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो जो लाइक मैच द फॉलोइंग फॉर्म होता है उस फॉर्म में ज्यादा पूछे गए थे. So somehow we are going to make a proper explanation and then we will be selecting the correct option. ठीक है. तो जो 11th नंबर क्वेश्चन है या फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया है वो है क्या, दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 रिप्रेजेंट एंजाइम प्रोडक्ट of the enzymatic reaction and the metabolic processes respectively. What we have to do? We have to make a correct combination of group 1, group 2 and group 3. तो इन तीनों, ये जो 3 ग्रुप दिए गए हैं हमें इसको करेक्ट तरीके से मैच करना है. तो एक ग्रुप में एंजाइम्स दिए गए हैं, दूसरे ग्रुप में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताया गया है, तीसरे ग्रुप में बताना है कि ये एंजाइम और ये प्रोडक्ट जो है किस पाथवे से बिलोंग करते हैं, किस मेटाबॉलिक पाथवे से बिलोंग करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें हेक्सोकाइनेज की, ये काइनेज है तो सबसे पहले इसका काम क्या होगा, काइनेज का काम होगा फॉस्फेट ऐड करना. और अगर आप यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में देखें तो सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज फॉस्फेट का, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में काम करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉर्म करता है. सो हेक्सोकाइनेज जो है किसके साथ मैच हो जाएगा, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और ये किस पाथवे का लाइक एंजाइम एज वेल एज प्रोडक्ट है, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, राइट. तो ये तो हमें एक पहला ऑप्शन मिल गया, दैट इज P21, राइट. सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज फ्यूमारेज. फ्यूमारेज एंजाइम कौन से पाथवे का एंजाइम है, दैट इज TCA साइकिल, जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल. तो फ्यूमारेज का काम क्या होता है, फ्यूमारेज का काम होता है मैलेट बनाने का, राइट. फ्यूमारेज क्या करता है, फ्यूमारेट टू मैलेट कन्वर्जन में हेल्प करता है एंड इट इज द प्रोडक्ट एज वेल एज एंजाइम ऑफ TCA साइकिल. तो अगर हम देखें तो Q किसके साथ मैच हो गया, Q मैच हो गया है दैट इज Q1 और ये मैच हो गया है 3 के साथ, राइट. उसके बाद देखते हैं दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज. इसके बाद जो थर्ड एंजाइम है दैट इज R, जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज. तो पेप कार्बोक्सिलेज का एक्शन जो है हमें C4 साइकिल में देखने को मिलता है, ओके. C4 साइकिल में देखने को मिलता है, उसमें जो पेप होता है दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, वो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में खुद को ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज कर देता है, फाइन. और ये जो प्रोसेस है वो मेनली C4 पाथवे में देखा जाता है एंड C4 पाथवे जो है वो किसका एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस का. तो पेप कार्बोक्सिलेज किसके साथ फिर मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा दैट इज R जो है 5th के साथ मैच हो जाएगा और 4th के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है. ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं दैट इज द ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज. सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन. ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एक्चुअल में क्या करता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करता है फॉर चेंजिंग इटसेल्फ इनटू अ डिजायरेबल प्रोडक्ट, राइट. तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज का आपको एक्शन देखने को मिलेगा दैट इज फोटो रेस्पिरेशन में, जिसे हम C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं और जिसमें क्या किया जाता है दैट इज जितना भी काम फोटोसिंथेसिस में किया जाता है उससे पूरा का पूरा अनडन कर दिया जाता है ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो S किसके साथ मैच हो गया, S मैच हो गया थर्ड के साथ एज वेल एज दैट इज सेकंड के साथ. बस हमें इस ऑप्शन को हमारे गिवन ऑप्शन में से मैच कर लेना है. अगर आप मैच करते हैं तो आपको दिखेगा दैट इज P का 2 जो है आई मीन B ऑप्शन, ओके, B ऑप्शन जो है वो मैच हो गया है. अगर सारा का सारा P21 उसके बाद Q13 R54 एंड S32, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया दैट इज B. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 12th नंबर क्वेश्चन. अगेन ये भी मैच द फॉलोइंग है. इसमें क्या किया गया है, इसमें ग्रुप 1 में इनहिबिटर्स दिए गए हैं और ग्रुप 2 में आपको लाइक स्टेप्स दिए गए हैं, मतलब कौन से स्टेप को ये इनहिबिट करते हैं. तो ग्रुप 1 को आपको ग्रुप 2 से मैच करना है और यहाँ से आपको एक करेक्ट ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसे चूज करना है. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि साइनाइड दिया है, एंटीमाइसिन A दिया है, उसके बाद एरोवर्टिन दिया है और 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल दिया है. यहाँ पे जो सबसे कॉमन इनहिबिटर है वो है दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4-DNP, राइट. इसका जो नाम है हम बहुत ही फेमस तरीके से सुनते हैं, जिसके लिए जो एक वर्ड यूज होता है दैट इज द अनकपलर, ओके. 2,4-DNP को हम अनकपलर के फॉर्म में पढ़ते हैं. तो अगर कहते हैं ना कि अगर आप कम मेहनत में अगर एक्यूरेट ऑप्शन पे पहुंच जाओ तो बहुत बढ़िया हो जाता है. सो क्योंकि वो आपका टाइम जो होता है काफी ज्यादा सेव कर लेता है. तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल के लिए मुझे पता है कि ये अनकपलर है.
बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द लाइफ साइंसेज स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ मैक्सिमम लोग को पता है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो अनकपलर की तरह यूज होता है। और अगर आप देखें तो इसका सीधा सीधा जो मैच हो रहा है वो है एस का 3, राइट। एस का 3 जो है वो सीधा सीधा सा मैच हो जा रहा है, दैट इज अनकपलर ऑफ द फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, फॉस्फोराइलेशन को ईटीसी से अलग करने का, अनकपल करने का काम करता है कौन? 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, यानी एस का 3 होगा। अब एस का 3 होगा तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में एस का 3 दिया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो हमने सिर्फ एक ही को सॉल्व किया है एंड वी आर डन विद दिस ऑप्शन। हमें सही स्टेटमेंट या सही ऑप्शन या कॉम्बिनेशन जो है वो मिल चुका है। एनीवेज वी कैन सॉल्व द लाइक ऑल ऑफ देम। तो फर्स्ट दे रखा है दैट इज साइनाइड। साइनाइड क्या करता है? साइनाइड का लाइक फेमस काम होता है कि ये क्या करता है, दैट इज इट यूज टू इनहिबिट द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, राइट। ये क्या करता है? ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट दैट इज द एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए का काम क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1, इसमें क्या करता है? इसको रोकता है। ये जो है यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसको ब्लॉक करने का काम करता है। तो Q का क्या हो गया? Q का हो गया दैट इज 1। बच गया R। R का है क्या? दैट इज दी ऑरोरोवर्टिन। ये क्या करता है एक्चुअल में? ये जो है दैट इज इनहिबिट करता है F1 F0 का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको क्या करता है? इसको इनहिबिट करता है। सो R विल गोइंग टू मैच विथ सेकेंड। सो इन दिस वे वी कैन से दैट यस, ए ऑप्शन जो है एकदम एक्यूरेट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। और ऑटोमेटिकली जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सिर्फ एस को ही मैच कर देते तो आपका अच्छा खासा टाइम सेव हो जाता, और आप इजीली, अगर मान लीजिए इनमें से दो के बारे में आपको पता भी नहीं होता, जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन कि हाँ ऑल्दो ये बहुत ही कॉमन इनहिबिटर्स हैं, लेकिन जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन अगर आपको मालूम नहीं है फिर भी आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अगेन ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड आपको लाइक जो कंटेंट है वो इनफैक्ट टीपी पे भी मिल जाएगा, दैट इज टीचिंग पाठशाला पे भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो पढ़ाया हुआ है, और वहाँ पे मैंने सारे विड जीन्स का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है। तो इससे रिलेटेड कंटेंट आपको टीचिंग पाठशाला पे भी मिल जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जीन का नाम फर्स्ट ग्रुप में दिया है और उससे रिलेटेड फंक्शन को सेकंड ग्रुप में मेंशन किया है, और आपको मैच करना है कि कौन से जीन के साथ कौन सा फंक्शन जो है वो मैच होता है। सो इन अ रिलेशन टू एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट, मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, पहले बात दैट इज दी VIRA, दैट इज विर ए जीन्स के बारे में बोला है। तो विर ए जीन्स क्या करता है? विर ए जीन्स एक्चुअल में जो फिनोलिक्स रिलीज होते हैं उसको रिसीव करने का काम करता है, राइट। जो फिनोलिक्स रिसीव होते हैं उसको फिनोलिक्स जो रिलीज होते हैं प्लांट से उसको रिसीव करने का काम करता है, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर। ओके, सो एसिटोसिरोन जो होता है वो भी एक टाइप का सेंसिंग फिनोलिक्स के फॉर्म में ही काम करता है, और अगर उसका रिसेप्टर है तो ऑब्वियसली वही रिसेप्टर जो है जो भी फिनोलिक्स रिलीज हो रहा है उसको रिसीव करेगा। सो पी जो है, पी किसके साथ मैच हो गया? पी मैच हो गया दैट इज फर्स्ट के साथ। सेकेंड है VIRB। VIRB क्या करता है, या विर बी जीन क्या करता है? जो कॉन्जुगल ट्यूब होते हैं जहां से DNA का ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्यूब को पूरा का पूरा फॉर्म करने का काम करता है। सो बी किसके साथ मैच हो गया? बी मैच हो गया दैट इज 2 के साथ, यानी Q जो है उसका हो गया 2। आर में क्या बोला है? VIRD1। VIRD1 क्या करता है? इट यूज टू वर्क एज अ टोपो आइसोमरीज। इसका नॉर्मली काम ही होता है टोपो आइसोमरीज की तरह काम करने का, राइट। तो आर का मैच किसके साथ हो गया? दैट इज थर्ड का। फिर आता है VIRG। VIRG क्या करता है? VIRA और VIRG सबसे पहले एक्टिव होते हैं। ये एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं? बाकी जो VIR जीन्स होते हैं उनका भी एक्टिवेशन करवा देते हैं, बिकॉज दे यूज टू इंड्यूस द VIR ओपेरॉन। और ओपेरॉन में सारे के सारे जीन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, और एक बार अगर ओपेरॉन इंड्यूस हो गया है तो सारे के सारे जो VIR जीन्स होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाता है, एंड हेंस वो सारे के सारे जो है दैट इज अपने फॉर्म में चले आते हैं, वर्किंग फॉर्म में चले आते हैं। तो एस किसके साथ मैच हो गया? एस मैच हो गया फोर्थ के साथ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली इन्होंने सब कुछ अरेंज करके ही दिया था। ओके, सब कुछ जो है वो अरेंज करके ही दिया था। ऑक्टापाइन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे कोई भी जीन जो है वो रेफर नहीं की गई है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो गया? दैट इज सी, पी का 1, क्यू का 2,
R का 3 एंड S का 4। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी मैच द फॉलोइंग से ही है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि सभी लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑल्दो लाइक जब मैंने क्रैश कोर्स दिया था गेट 2020 के लिए स्टूडेंट्स को, तो इन सब की लिस्ट मैंने प्रोवाइड की थी कि क्या प्रोडक्ट मिलता है, किस प्लांट से मिलता है, सब कुछ उनको प्रोवाइड किया था। तो समहाउ लाइक जिनके पास लिस्ट थी उनको याद होगा ये पोर्शन, जिनके पास लिस्ट नहीं थी उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो गया होगा, बिकॉज ये एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आपने कभी सुना है, कभी पढ़ा है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप जो है इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में मेरा मानना है इतने हिंट थे, मतलब कि छोटे मोटे थोड़े से ही हिंट है, लेकिन इतने हिंट थे कि आप इजीली जो है सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। सो बोला है मैच द प्लांट पार्ट दैट इज ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आपको प्लांट के पार्ट दे के रखे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑब्टेन, यानी उस पार्ट से क्या प्रोडक्ट मिलता है, वो ग्रुप 2 में दिया है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज, और किस प्लांट स्पीसीज से मिलता है उसको हमने ग्रुप 3 में यहाँ पे मतलब ऐड करके रखा है। हमें क्या करना है, हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को यहाँ से पिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लाइक यहाँ पे जो प्लांट के पार्ट दिए हैं अगर उनको देखें तो दिया गया है दैट इज बार्क, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये सब चीजें ऑब्टेन होती हैं, और उनमें से ये सब चीजें जो है दैट इज ग्रुप 2 में जो मेंशन है वो हमें ऑब्टेन होता है, और प्लांट जो होते हैं ग्रुप 3 में मेंशन है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 2 का पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा है टैनिन्स, सैफरॉन, कोडीन एंड एरोमेटिक ऑयल। अब ग्रुप 3 का तो ऐसा है कि भाई कभी सुना हो तो पता होगा, नहीं सुना है तो ये मतलब एक ही जैसे है सब कुछ। अब सबसे बड़ी मतलब की बात क्या होती है, मुझे सबसे ज्यादा जो कॉमन लग रहा है इन ग्रुप 2 वो है सैफरॉन। ओके, जिसे हम हिंदी में केसर कहते हैं। सैफरॉन जो होता है, सैफरॉन एक्चुअल में फ्लावर का पार्ट होता है। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला एक इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप कर पाओगे, नहीं इंफॉर्मेशन है तो आप नहीं कर पाओगे। तो फ्लावर से हमें सैफरॉन ऑब्टेन होता है, यानी समहाउ आर का 2 होना इज 100% श्योर, राइट। आर का 2 होना इज 100% श्योर। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें सब कुछ, तो आर का 2 सिर्फ 4th ऑप्शन में ही है। ओके, तो एक ही छोटे से हिंट से आप सब कुछ जो है इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या होगा। सो फ्लावर से हमें सैफरॉन मिलता है, और सैफरॉन का यहाँ पे 4 के साथ मैच कर रखा है, तो इजीली क्या कर दिया हमने, इसको 4 के साथ मैच कर दिया। तो आर का सबसे पहले हमारे पास आंसर आ गया कि आर का क्या होगा, आर का 2 एंड 4। अब बाकी जो है हो सकते हैं हमारे लिए न्यू होगा, लेकिन एक छोटे से हिंट से हमने सारा का सारा ऑप्शन जो है उसे पकड़ लिया। उसके बाद पी का देखिए दैट इज बार्क। ओके, बार्क, तो जो बार्क है वो क्या है, प्लांट का एक पार्ट है, और उस बार्क से हमें क्या मिलता है, उस बार्क से हमें मिलता है दैट इज द एरोमेटिक ऑयल। और एरोमेटिक ऑयल की बात करें तो ये किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, दैट इज द सिनामम। ओके, सिनामम प्लांट से ये ऑब्टेन होता है। तो पी जो है किसके साथ मैच हो गया, पी मैच हो गया 4th के साथ एंड 3 के साथ। सिमिलरली लीफ की बात करें दैट इज क्यू की बात करते हैं। क्यू जो है, लीफ एक्चुअल में कहाँ पे यूज होता है, लीफ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है दैट इज दी टैनिन्स। टैनिन्स जो होते हैं आपके एक टाइप के, आप कह सकते हो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में काम करते हैं। सो लीफ से ऑब्टेन होता है टैनिन, और टैनिन के लिए जो प्लांट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज दी कैमेलिया। ओके, तो क्यू मैच हो गया किसके साथ, Q1 एंड 2 के साथ। रह गया कौन सा, दैट इज लास्ट वाला, राइट, एस वाला, फ्रूट जो है, फ्रूट वाला ऑप्शन जो है वो रह गया। तो फ्रूट जो है किसके साथ मैच होगा, जो ऑप्शन रह गया है यहाँ पे, तो फ्रूट मैच हो जाएगा दैट इज कोडिन के साथ। ओके, और ये किसके साथ, कोडिन किसके साथ मैच हो जाएगा, दैट इज दी पेपावर सोमनिफेरम। ये तो बहुत ही फेमस प्लांट है, सबको पता है कि हाँ कोडिन की बात करें तो ये प्लांट जो सोर्स प्लांट है वो पेपावर ही होगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज एस का किसके साथ मैच हो गया, एस मैच हो गया 3 के साथ, और दैट इज फर्स्ट के साथ। तो इस बेसिस पे जो हमारा आंसर हो गया दैट इज डी। ओके, सो विद दिस हमने जो है लगभग 4 क्वेश्चन किए हैं दैट इज फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग इटसेल्फ। और मैंने आपको ये भी बताया कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है 2-3 ऑप्शन से भी आप इजीली करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हो। पार्ट 4 में हम जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और अगर वहां भी कोई शॉर्टकट ट्रिक लग रहा होगा तो उसे भी अप्लाई करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।